हेलो एवरीवन। और इस वीडियो में हम लोग मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर को कवर करेंगे। ये बीपीएससी 67 मेंस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है इसे कवर करना, तो इसलिए इस संदर्भ में हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग इसे देखते हैं। तो ये जो मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर है, ये जो स्टार्ट हुआ था, ये मेनली अशोका के पीरियड में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो ये लगभग जब 6th सेंचुरी बीसी ख़त्म होने वाला था, तब उस टाइम क्या होता है कि एक नया रिलीजियस और सोशल मूवमेंट बिगिन होता है गैंगेटिक वैली में। किस फॉर्म में? तो इन द फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, ये सब, जो कि एक शमन ट्रेडिशन के पार्ट था। ठीक है, शमन ट्रेडिशन का पार्ट था। फिर क्या हुआ कि जो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म था, एक तो ये इसका जो रूट था ये क्षत्रिय लोगों में था। ठीक है, क्योंकि जो लॉर्ड बुद्धा थे, लॉर्ड महावीर थे, ये लोग क्षत्रिय थे। तो क्या हुआ कि इन लोगों को पैट्रोनेज मिलने लगा राजा का। ठीक है, और इसी टाइम अशोका एक पावरफुल किंग की तरह इमर्ज किया था मौर्यन डायनेस्टी में, जो कि इस शमन ट्रेडिशन को पैट्रनाइज किया। ठीक है, और इसलिए जो ये सब जो कल्चर था, ये सब जो रिलीजन था, इसको एक तरह से मॉडर्न रूलर्स का पैट्रोनेज मिला। तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि एक क्लियर डिमार्केशन है आर्ट एंड आर्किटेक्चर में, जो कि स्ट्रेट पैट्रोनेज, मतलब कि जो राजशाही पैट्रोनेज के अंदर बनाया गया, एंड दोज दैट वे डेवलप्ड बाय द इंडिविजुअल इनिशिएटिव। और हाँ, ये सिर्फ मतलब कि जो इम्पॉर्टेंट रूलर्स थे, रूलर्स के द्वारा तो किया ही गया था, ये इंडिविजुअल भी इनिशिएटिव था। ठीक है, लोगों के द्वारा भी किया जाता है इन फॉर्म ऑफ पॉपुलर आर्ट्स, जैसे कि केव। ठीक है, गुफा बनाने में उतना चीज़ चाहिए नहीं, तो ये लोगों के द्वारा भी किया जाता था। फिर पॉटरी हो गया, पॉटरी का भी डेवलपमेंट हमें इस पीरियड में देख सकते हैं। फिर हो जाता है स्कल्पचर, स्कल्पचर का भी हम लोग डेवलपमेंट इस पीरियड में देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर को किस किस टाइप में क्लासीफाई किया जाता था। तो मॉडर्न आर्ट जो है, इससे पहला तो ये कोर्ट आर्ट हो जाता है। कोर्ट आर्ट उसे कहते हैं जो कि रूलर्स के द्वारा इसे पैट्रोनेज दिया गया और रूलर्स के द्वारा ही इसे बनाया गया था। एक होता है पॉपुलर आर्ट, जो कि इंडिविजुअल लोगों के द्वारा, मतलब नॉर्मल इंसान के द्वारा, आम आदमी के द्वारा ये बनाया गया। तो कोर्ट आर्ट में आ जाता है पैलेस, पिलर्स और स्तूपा। ठीक है, वहीं पॉपुलर आर्ट में आ जाता है केव, जो कि गुफा होता है, पॉटरी और स्कल्पचर। ठीक है, ये सारी चीज़। तो मॉडर्न कोर्ट आर्ट जो है, इसमें क्या होता है ना कि एक आर्किटेक्चरल वर्क है। देखिए, कोर्ट आर्ट क्या इम्प्लाई करता है ना कि इसमें आपका पिलर बनेगा। ठीक है, पिलर बनेगा, फिर आपका स्तूपा बनेगा, फिर आपका पैलेस बनेगा, ये सारी चीज़। और इसको यूज़ किया जाएगा पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस के लिए भी और रिलीजियस रीजन्स के लिए भी। ठीक है, ताकि पॉलिटिकल इसलिए कि हाँ, लोगों को देख करके पता चले कि इनका, कि ये जो पर्टिकुलर राजा है, इनका किस रिलीजन से संबंध था, इसी के अनुसार वो अपना जितना भी रूल्स रेगुलेशन वो बनाते थे। और रिलीजियस रीज़न भी इसका बहुत सारा था। ठीक है, फिर इसमें पहला आता है पैलेसेस। पैलेसेस क्या हुआ कि जो पैलेसेस का एक एविडेंस मिलता है, सिर्फ एक, जो कि है कुमराहार में। ठीक है, कुमराहार पटना में, यहाँ पे एक हम लोग को मिला है बड़ा सा एक आयरन, मतलब आयरन नहीं, एक पिलर का मिला है। ठीक है, तो हम लोग को वो मिला है। तो इसमें ग्रीक हिस्टोरियन मेगास्थनीज कहे हैं दैट ही डिस्क्राइब द मौर्यन पैलेस एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिएशन ऑफ मैनकाइंड। और चाइनीज ट्रेवलर फाहिन ये मॉडर्न पैलेसेस को कहे दैट दे आर द गॉड गिफ्टेड मॉन्यूमेंट्स, कि ये भगवान के द्वारा दिया गया मॉन्यूमेंट है, मतलब भगवान ही इसे गिफ्ट किए। द पैलेस ऑफ चंद्रगुप्त, ये जो चंद्रगुप्त मौर्य का पैलेस था, ये इंस्पायर किया गया था बाय द आर्किमेडिक पैलेस एट प्रेस्पोलिस इन ईरान। ठीक है, मतलब कि एक तरह से हम लोग देखते हैं कि पर्शियन इन्फ्लुएंस इसमें बहुत ज़्यादा है। ठीक है, फिर इसमें क्या होता था कि इसमें वुड जो था, लकड़ी इसका प्रिंसिपल बिल्डिंग मटेरियल था, मतलब मेन जो कंपोनेंट था। जैसे आज के टाइम में ईटा होता है, ईंट होता है। ठीक है, उस टाइम क्या था कि वुड था, विच वॉज यूज ड्यूरिंग द मॉडर्न एम्पायर। एग्जाम्पल सच एज मॉडर्न कैपिटल एट पाटलिपुत्र, पैलेसेस ऑफ कुमराहर और चंद्रगुप्त मौर्य पैलेस, ये सब चीज़ इसका एग्जाम्पल है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं पिलर। पिलर क्या होता था ना कि पिलर एक लॉन्ग
ऐसे लॉन्ग करके लॉन्ग शाफ्ट के द्वारा बनाया जाता था और यहाँ पे एक एनिमल फिगर हुआ करता था, ठीक है। इसे पिलर कहा जाता था। ये यूज़ किया जाता था इंस्क्रिप्शन लिखने के लिए। राजाओं के द्वारा यहाँ पे इंस्क्रिप्शन लिखाया जाता था कि उनका क्या क्या विक्ट्री है, इसमें विक्ट्री लिखा जाता था, या लोगों को कोई संदेश देना है, मैसेज, वो इसमें लिखा जाता था। तो ये सब काम इससे किया जाता था। तो पिलर के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे अशोकन पिलर्स वेर मेड अप ऑफ चुनार सैंडस्टोन, ठीक है। ये लाल रंग का पत्थर वो होता था, उससे बनाया जाता था एज ए सिंबल ऑफ स्टेट एंड इट अज्यूम्ड अ ग्रेट सिग्निफिकेंस इन द एंटायर मॉडर्न एम्पायर। ये एक सिंबल था स्टेट का, ठीक है। कौन सा? ये पिलर जो था सिंबल था स्टेट का, और ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट था इन द एंटायर मॉडर्न एम्पायर। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि ये डिसमिनेट करता था बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी को ये दूसरे को बताता था। ये कोड ऑर्डर को इसमें लिखा जाता था इन द एंटायर मॉडर्न एम्पायर, मतलब सारे पूरे मॉडर्न एम्पायर में। मॉडर्न एम्पायर ऐसा नहीं है कि हाँ एक छोटा सा इलाका हो गया, नहीं, ये आधा से ज़्यादा भारत था उस टाइम, ठीक है। मोस्ट ऑफ द अशोका पिलर वे एडिक्ट्स विच वॉज रिटन इन पाली या प्राकृत लैंग्वेज। जो अशोका का एडिक्ट था वो मेनली पाली या प्राकृत लैंग्वेज में लिखा जाता था, और कुछ कुछ जो था वो ग्रीक या फिर अरेमिक लैंग्वेजेस में भी लिखा जाता था। और अगर हम मॉडर्न पिलर्स का अगर हम लोग वो देखें कि किस किस पार्ट में है, तो आप देख सकते हैं कि जो पूरा ये है, ये लॉन्ग शाफ्ट है, ये मोनोलिथिक शाफ्ट है। मोनोलिथिक शाफ्ट मतलब कि ये सिंगल पत्थर, अकेला पत्थर से इसे काट करके बनाया जाता था। वहीं की जो पर्शियन इन्फ्लुएंस, मतलब कि जो ग्रीक इन्फ्लुएंस का था, उसमें क्या होता था कि जो वो पिलर बनाया जाता था वो पत्थर को जोड़ के बनाया जाता था, बट यहाँ एक सिंगल पत्थर से बनाया जाता था। उसके बाद होता था कैपिटल, ठीक है। कैपिटल किस चीज़ का होता था? तो ये एक चाहे लोटस शेप्ड या बेल शेप्ड, ठीक है, इन्वर्टेड बेल शेप्ड का ये हुआ करता था। फिर आता है एबेकस, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं ये एबेकस है, और यहाँ पे कैपिटल फिगर यहाँ पे किसी भी टाइप में हो सकता था, चाहे वो लायन का फिगर हो, चाहे वो बुल का फिगर हो, ठीक है, ये सब चीज़। तो हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि ये लॉन्ग शाफ्ट वाज फॉर्म्ड एट द बेस एंड वाज मेड अप ऑफ अ सिंगल पीस ऑफ स्टोन और मोनोलिथ। ऑन द टॉप ऑफ इट ले द कैपिटल, जो कि कैपिटल है यहाँ, विच वॉज ईदर लोटस शेप्ड और बेल शेप्ड। द बेल शेप्ड कैपिटल वेयर इन्फ्लुएंस बाय द ईरानियन पिलर। जो बेल शेप्ड का होता था वो ईरानियन पिलर से इन्फ्लुएंस था, एज दे वर हाईली पॉलिश्ड, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉलिश्ड हुआ करता था, एंड हैड लस्टरस फिनिश ऑफ पिलर, और उसमें एक लस्टरस फिनिश था, ठीक है। अबव द कैपिटल देयर वाज अ सर्कुलर और रेक्टेंगुलर बेस नोन एज एबेकस। जो पिलर के ऊपर हुआ करता था पार्ट, वो उसका एक रेक्टेंगुलर या सर्कुलर बेस होता था, जिसके हम लोग एबेकस कहते थे, और उसी एबेकस के ऊपर एनिमल फिगर को प्लेस किया जाता था। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख सकते हैं लौर्या नंदनगढ़ पिलर जो है चंपारण में, या सारनाथ पिलर है वाराणसी में। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप ना आंसर को इन्फ्लुएंस करने के लिए कि आप इंडिया का मैप बना दें, ठीक है, और आपको प्लेस डिनोट कर देना होगा कि यहाँ पर पर्टिकुलर जगह पे, जैसे कि आपका चंपारण में आपका ये मिलता है। अगर स्पेसिफिक रेफरेंस से पूछे कि बिहार में कहाँ कहाँ है, तो लौर्या नंदनगढ़, फिर रामपुरवा, ये सब जगह आप दिखा सकते हैं, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पे स्तूपा के बारे में दिया हुआ है। तो स्तूप क्या होते हैं? स्तूप होते बरियल माउंट, ठीक है। और ये जो था ये वैदिक पीरियड से प्रिवेलेंट था, ठीक है। फिर बाद में इसको जब मौर्य के टाइम में इसे इलाबोरेट करके दिखाया जाने लगा। इट इज़ अ कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फ्यूनरल क्यूमुलस इन विच रिलिक्स एंड एसेस ऑफ द डेड वेयर केप्ट। ये एक तरह से कन्वेंशनल, मतलब कि हमेशा से मतलब हमेशा से चलता हुआ ये एक रिप्रेजेंटेशन है कि जब भी फ्यूनरल होता है तो हम लोग कैसे रिलिक्स को या एसेस को एक जगह रखते हैं ये रिप्रेजेंट करने के लिए। पर क्या हुआ कि अशोका के पीरियड में ये जो आर्ट था स्तूपा का, ये क्लाइमेक्स से पहुंच गया, मतलब बहुत ज़्यादा होने लगा। ये क्या किए थे कि लगभग 84,000 स्तूप को ये बनवाए थे। क्या हुआ था कि स्टार्टिंग में जब बुद्धा का डेथ हुआ था तो 9 जगह, ठीक है, 8+1 9 जगह जो है वो बुद्धा का रेलिक्स को रखा गया था, छोटा छोटा स्तूप बनाया गया था। 8 जगह वो जहाँ पे एसेस को रखा गया था, और 1 जगह वो जहाँ पर कि पूरा जो मटका होता है उसे रखा गया था। तो 9 जगह से अशोका के द्वारा ये खुदवाया गया, निकाला गया, और बाद में जाकर के इसे 84,000 पार्ट में डिवाइड करके इतना सारा स्तूप बनाया गया, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि अशोका के पीरियड में जो स्तूप कल्चर था वो
आपका क्लाइमेक्स पे पहुंच गया है, ठीक है। फिर ऑल्दो वैदिक ट्रेडिशन स्तूपा वॉज पॉपुलराइज बाय बुद्धिस्ट, भले ये वैदिक ट्रेडिशन था, बस स्तूपा को पॉपुलराइज किया गया था बुद्धिस्ट के द्वारा। आफ्टर द डेथ ऑफ द बुद्धा 9 स्तूपा वे इरेक्टेड, 8 ऑफ देम हैड द रेलिक्स ऑफ बुद्धा एट देयर मेदी एंड वाइल द 9th हैड द पॉट इन विच द रेलिक्स वे ओरिजिनली केप्ट। वही जो हम अभी आपको समझाए थे, ठीक है। तो आप यहाँ पे फिगर देख सकते हैं, आपको ये फिगर एग्जाम में बनाना होगा। देखिए ये स्तूपा है और ये आपका जो आपका स्टोन फेंसिंग किया जाता है वो है, ये आपका एम्बुलेटरी पैसेज है, यहाँ प्रदक्षिणा पथ करते हैं हम इसे। ये तोरण है, ये दरवाज़ा को तोरण कहा जाता है। ये स्तूपा का डोम है, ठीक है। ये हर्मिका है, ये यति है और ये छत्र है, छत्र, ठीक है। ये आपको फिगर बनाना होगा। ये 4 जगह से पैसेज हुआ करता था और ये जो पैसेज हुआ करता था ये ऐसे करके एंट्री होता था, डायरेक्ट डोर नहीं था, ऐसे जा करके ऐसे करके एंट्री दिया जाता है स्तूप में। अभी 2 ही जगह मेन स्तूपा है, एक अमरावती में एक स्तूप है और एक सांची में। सांची में अभी इसलिए प्रिजर्व इतना अच्छे से रखा गया क्योंकि वहाँ की रानी जो थी उसे बहुत अच्छे से उसे प्रिजर्व करके रखी थी। वहीं अमरावती स्तूप में क्या हुआ था कि अंग्रेज वहाँ का दरवाज़ा को ले गया था, बोला कि बहुत अच्छा लग रहा है, हम इसे अपने गार्डन में प्लेस करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ देखते हैं आगे। जो कोर ऑफ द स्तूपा है, देखिए ये जो अगर हम लोग स्तूपा को देखते हैं, ठीक है, स्तूप को अगर ये स्तूप बना रहे हैं हम लोग, यहाँ स्तूप है तो स्तूप को रिलिक्स को यहाँ पे रखेंगे। उसके बाद क्या किया जाता है ना कि एक अनबर्न ब्रिक से उसको पहला कोट किया जाता है, मतलब कि कच्चा मिट्टी या कच्चा चीज़ से इसे कोट किया जाता है। बाद में क्या किया जाता है ना कि इसे एकदम प्लास्टर किया जाता है और बाद में इसके ऊपर स्तूपा बनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द कोर ऑफ द स्तूपा वॉज मेड अप ऑफ अनबर्न ब्रिक्स while the outer surface was made up of burnt bricks which was then covered with a thick layer of plaster, ठीक है। The मेधी and तोरण were decorated with wooden sculpture, मेधी और तोरण को डेकोरेट किया जाता था वुडन स्कल्पचर के द्वारा। डिवोटीज वॉकड अराउंड द प्रदक्षिणा पथ, ठीक है, डिवोटीज वॉक अराउंड द प्रदक्षिणा पथ के वो चक्कर लगाते हैं एज अ टोकन ऑफ वर्शिप। अभी भी हम लोग करते हैं कि मंदिर जाते हैं तो एक बार घूम लिया करते हैं मूर्ति के पूरा चारों ओर, ठीक है। एक तरह से ये वर्शिप का टोकन है, मतलब होता है ना कि अपना भक्ति दिखाने का एक टाइप का श्रद्धा, मतलब होता है एक टाइप का वे, एक टाइप का मेथड है। फिर देखिए 9 लोकेशन जहाँ पर स्तूपा को बनाया गया था आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा, तो वो थे राजगृह, वैशाली, कपिलवस्तु, अलकप्पा, रामग्राम, वेथपीड़ा, पावा, कुशीनगर और पिपलीवन, ठीक है। ये 9 जगह बनाया गया था, बाद में यहाँ से निकाल करके 84 जगह उसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया अशोका के द्वारा। अब हम लोग पॉपुलर आर्ट में देख लेते हैं। तो पॉपुलर आर्ट में क्या है कि अपार्ट फ्रॉम द रॉयल पैट्रनेज, केव आर्किटेक्चर, स्तूपा, पोएट्री टुक द एक्सप्रेशन ऑफ आर्ट बाय इंडिविजुअल एफर्ट। देखिए रॉयल पैट्रोनेज तो अलग जगह है, पर जो इंडिविजुअल के द्वारा किया गया इसमें क्या क्या है कि केव आर्किटेक्चर है, स्कल्पचर है, पॉटरी है, ये सब चीज़, इन सभी को एक तरह से ग्रुपिंग किया गया, इसे पॉपुलर आर्ट का नाम दिया गया, दर्जा दिया गया। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं केव आर्किटेक्चर। तो इस पीरियड में रॉक केव आर्किटेक्चर का इमर्जेंस होता है। ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड दिस केव्स वे जनरली यूज्ड एज विहार। ये जो केव्स था इसे विहार के रूप में यूज किया जाता था। विहार किसे कहते हैं ना, विहार हम कहते हैं एक तरह से लिविंग क्वार्टर, कि यहाँ जो मॉन्क लोग थे वो लोग रहा करते थे। और एक तरह से बिहार का नाम ना इसी विहार से पड़ा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा ऐसा ही केव आर्किटेक्चर था, ऐसा ही बहुत सारा गुफाएं थी जहाँ पे मॉन्क रिसाइड करते थे, इसलिए यहाँ का नाम विहार से बिहार पड़ जाता है। और ये यूज़ किया जाता था बुद्धिस्ट और जैन मॉन्क्स के द्वारा। While the early caves were also used by the आजीविका सेक्ट। आप आजीविका सेक्ट के बारे में पढ़े होंगे कि ये जो महावीर के एक दोस्त थे वो साथ में दोनों निकले थे, बट बाद में आजीविका सेक्ट, उनके जो दोस्त थे वो आजीविका सेक्ट को फाउंड करते हैं और महावीर जैनिज़्म को फॉलो करने लगते हैं, ठीक है। लेटर दे बिकेम पॉपुलर एज अ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, ठीक है। पहले तो वो आजीविका सेक्ट के द्वारा यूज़ किया जाता था अर्ली के, बाद में वो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री के द्वारा और पॉपुलर किया गया। The caves during the modern period were marked by highly polished finish of the interior wall and decorative gateway। देखिए मॉडर्न पीरियड के टाइम क्या था कि एक तो बहुत ज़्यादा बड़ा एम्पायर था, बहुत ज़्यादा पैसा था, ठीक है। एक तरह से ये केव्स में भी मतलब कि पैसा लगाते हैं, ठीक है, एक तरह से, क्योंकि बुद्धिज़्म से ये लोग बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। तो जो वॉल था
केव का, उसे भी ये लोग डेकोरेट करते हैं, गेटवे को डेकोरेट करते हैं, पूरा अंदर का दीवार को हाईली पॉलिश कर देते हैं, ठीक है, चिकना पूरा कर देते हैं। जिसका एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं कि बिहार में बराबर केव्स है, नागार्जुन केव्स है, ये सब चीज़ वेयर फाउंड ड्यूरिंग देखिए ये जो अशोका के जो पोते थे ना दशरथ, उनके द्वारा ये बहुत ज़्यादा फॉर्म किया गया, मतलब बनाया गया, ठीक है। फिर केव्स ऑफ सोनभद्र बंदर या फिर लोमस ऋषि केव, बहुत सारा केव्स है, जैसे कि विश्व झोपड़ी है, लोमस ऋषि केव है, ठीक है, ये सब केव बनाया जाता है। अब हम लोग स्कल्पचर पे देख लेते हैं। तो स्कल्पचर वेर यूज्ड प्राइमरली फॉर द डेकोरेशन ऑफ स्तूपा, स्तूपा के डेकोरेशन के लिए हम लोग स्कल्पचर यूज़ करते थे। किस चीज़ में? तो तोरण में या मेधी में, इन द फॉर्म ऑफ रिलीजियस एक्सप्रेशन। टू ऑफ द फेमस स्कल्पचर ऑफ द मॉडर्न पीरियड आर ऑफ यक्ष एंड यक्षिनी। आप यक्ष और यक्षिनी की मूर्ति तो देखे होंगे, ये दीदारगंज म्यूज़ियम में प्लेस्ड है अभी, मतलब रखा गया है। और आप NCERT का जो बुक है आर्ट एंड कल्चर का, उसमें भी आप यक्ष यक्षिनी की जो फ़ोटो है, आप स्कल्पचर वो देख सकते हैं। दे वेर ऑब्जेक्ट्स ऑफ वर्कशिप रिलेटेड टू ऑल दिस रिलीजन्स। ये जो ऑब्जेक्ट्स था, मतलब यक्ष और यक्षिनी, ये जैनिज़्म से भी रिलेटेड था, ये हिंदुइज़्म से भी रिलेटेड था, और ये बुद्धिज़्म से भी रिलेटेड था। अर्लीस्ट मेंशन ऑफ यक्षिनी इस मिल सकता है हमें शिलापदिकरम, एक तमिल टेक्स्ट है। और सिमिलरली ऑल जैन तीर्थंकर वेर एसोसिएटेड विद अ यक्षी, ठीक है। और एग्जाम्पल, यक्षिनी होल्डिंग अ चौड़ी या फ्लाइंग विस्क फ्रॉम दीदारगंज नियर मॉडर्न पटना। अभी आप देख सकते हैं ना कि आप जब यक्षिनी की मूर्ति देखेंगे ना, तो उनके हाथ में ना एक चौड़ी है, ठीक है। चौड़ी क्या होता है ना कि एक ऐसा लकड़ी होता है और उसमें थोड़ा वो बांधा रहता है और हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे आप गुरुद्वारा में देखते होंगे कि उन्हें, मतलब कि जो भी वहाँ के भगवान हैं, उन्हें ऐसे ऐसे हवा किया जाता है एक फेदर लाइक ऑब्जेक्ट से, वही होता है चौड़ी या फ्लाई विस्क, ठीक है। फिर हम लोग देख लेते हैं पॉटरी के बारे में। तो मॉडर्न पॉटरी इज जनरली रिफर्ड टू द नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। दे वेर characterized by the black paint and highly lustrous finish and were generally used as luxury items, ठीक है। देखिए पॉटरी क्या था ना कि एक तरह से जो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर था, ये एक तरह से लग्जरी आइटम के तरह ट्रीट किया जाता था इसे, क्योंकि ये सबके पास नहीं मिलता था। लोकल लोग के पास मिलेगा तो उतना हाईली पॉलिश्ड नहीं मिलेगा, वो लोग बस मिट्टी का मिल जाएगा, ठीक है। पर जो अमीर लोग होंगे उस टाइम भी, जो रॉयल क्लास के लोग होंगे, उनके पास ये एक तरह से जो हाईली फिनिश था, हाईली डेकोरेटेड था, ये एक तरह से लग्जरी आइटम हुआ करता था। फिर दे हैव बीन ऑफन रिफर टू एज द हाईएस्ट लेवल ऑफ पॉटरी। ये जो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर था, ये हम एक तरह से ये कह सकते हैं कि ये इतना ज़्यादा, इसमें जो ड्राइंग्स होते थे या फिर जो भी कार्विंग होता था, ये इतना हाईली डेवलप्ड था, ठीक है, इतना मेहनत लगता था कि हाईएस्ट लेवल ऑफ पॉटरी हम इसे कंसिडर कर सकते हैं। तो ये पूरा मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में था। तो आप समरी में ये, मतलब कंक्लूजन में ये लिख सकते हैं एग्जाम में, दस वी कैन सी वेरी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑफ मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर इन द इंडियन आर्किटेक्चर, कि हमें इंडियन आर्किटेक्चर में इसका बहुत इन्फ्लुएंस मिलता है। फिर आप एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं फ्रॉम द सारनाथ पिलर, जो कि अभी हम लोग उसे नेशनल एम्बलम के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। एंड सेवरल ऑफ द मोनूमेंट्स, सेवरल ऑफ द स्कल्पचर्स and the pillars are still preserved in our country, ठीक है, and it is kept in the museum, ठीक है। even many foreign visitors like Fahin and Megasthenes have adored the beauty of the modern art and architecture। आप ऐसे conclude इस आंसर को कर सकते हैं। तो ये modern art and architecture के बारे में था, and I will also try to upload about Pal art and architecture। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऐसे ही पढ़ते रहिए।